गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हम लोग का टॉपिक है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस के बारे में जानने के लिए सबसे पहले दो चीज़ें जानना इम्पॉर्टेंट है। पहला ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल्स, दूसरा आइटिस। ब्रोंक्यूल्स लंग्स के पार्ट हैं, इसके थ्रू एयर लंग्स के अंदर और बाहर आता जाता है। दूसरा आइटिस स्टैंड्स फॉर इन्फ्लेमेशन, जैसा आप लोगों को पता भी है। तो ब्रोंकाइटिस के अंदर या ब्रोंकाइटिस डिजीज़ में ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप हो सकती है। इसका नॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। सिंपल डेफिनेशन वो है, ब्रोंकाइटिस इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स। मीन्स ब्रोंकियल ट्यूब्स के लाइनिंग के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है तो उसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस के अंदर जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होते हैं वो कफ, चेस्ट पेन, वीजिंग और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी की फॉर्म में हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, ये ब्रोंकाइटिस होता क्यों है? ब्रोंकाइटिस मोस्ट कॉमनली अगर कहा जाए तो किसी इन्फेक्शन के कारण, जैसे बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के कारण या स्मोकिंग के कारण, साथ ही सेकेंड हैंड स्मोकिंग, और अगर वीक इम्यून सिस्टम है उसके कारण ब्रोंकाइटिस डेवलप हो सकता है। या ब्रोंक्यूल्स के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन डेवलप हो रही है तो उसके कारण ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकता है वो। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्रोंकाइटिस इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो कफ, चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी की फॉर्म में हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन इसका कॉज अगर देखा जाए तो वो इन्फेक्शन, स्मोकिंग या लंग इरिटेंट्स के थ्रू हो सकता है। ब्रोंकाइटिस मोस्टली दो टाइप के होते हैं। पहला एक्यूट ब्रोंकाइटिस, दूसरा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। जैसा नाम से समझ में आता है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है और ये मोस्टली वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या नॉर्मल कफ एंड कोल्ड या नॉर्मल फ्लू जो कंडीशन होती है उसके थ्रू एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकता है। या किसी स्मोक के कारण, डस्ट के कारण या किसी लंग इरिटेंट्स के कारण, लंग एलर्जी के कारण ब्रोंकाइटिस डेवलप हो सकती है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस डेवलप हो सकती है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहता और मोस्टली कुछ दिन या कुछ वीक्स तक ही रहता है और इसके सिम्टम भी ज़्यादा वॉलेंट नहीं होते और फीवर, सोर थ्रोट और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जैसे सिम्टम हो सकते हैं। जैसे नॉर्मल अगर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन अगर डेवलप होती है तो उसके अंदर फीवर, जैसे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, जैसे फीवर। और चूँकि ये ब्रोंक्यूल्स के अंदर मीन्स रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेशन हो रहा है या लंग्स के स्ट्रक्चर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसके थ्रू ओवरऑल सोर थ्रोट और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। दूसरा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ये ब्रोंकाइटिस का सीवियर फॉर्म है और ये सडनली नहीं होता, इसको डेवलप होने में टाइम लगता है। इसका जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर कहा जाए या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को कैरेक्टराइज अगर किया जाए तो इसके अंदर कफ विथ म्यूकस रहता है और साथ ही साथ ये कफ मोर देन 3 मंथ फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स होता है। मीन्स कफ इसके अंदर 3 महीने से ज़्यादा रहेगा और फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 2 लगातार सालों तक, 2 लगातार ईयर्स तक अगर कफ रहता है 3 महीने से ज़्यादा, तो एक आइडिया बना सकते हैं कि उसके अंदर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। अब ये होता क्यों है? किसी इन्फेक्शन के कारण या इन्फ्लेमेशन के कारण ब्रोंक्यूल्स के अंदर या किसी इरिटेंट के कारण अगर ब्रोंक्यूल्स के अंदर
इन्फ्लेमेशन कंडीशन डेवलप हो जाती है तो वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होना या स्टार्ट हो सकता है, या फिर वहाँ पे म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है और ये म्यूकस ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जब ये म्यूकस अगर ज़्यादा रहता है तो उसके कारण एयर फ्लो, जो एयर ब्रोंक्यूल्स के थ्रू लंग्स के अंदर आता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो उसके कारण ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होने लगती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के साथ एम्फाइसेमा भी कभी कभी डेवलप हो जाता है, और जब ये दोनों मिलकर मीन्स क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा दोनों मिलकर COPD कॉज कर सकते हैं। COPD मीन्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। COPD के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये दो टाइप्स हैं ब्रोंकाइटिस के, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस फिर से रिपीट करते हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस थोड़ा शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है। नॉर्मल जो फ्लू इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू होता है। इसके सिम्टम बहुत वॉलेंट नहीं रहते। फीवर, सोर थ्रोट और कभी कभी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसको डेवलप हो इसका ड्यूरेशन अगर देखा जाए एक्यूट ब्रोंकाइटिस का, तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता। वो कुछ दिन या कुछ वीक्स तक ही मैक्सिमम रह सकता है। दूसरा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस थोड़ा सीवियर फॉर्म का है। इसको कैरेक्टराइज किया जाता है एक पर्टिकुलर सिम्टम से। इसके अंदर कफ विथ म्यूकस रहता है। साथ ही साथ ये कफ मोर देन 3 मंथ फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स होता है। मीन्स 3 महीने तक लगातार कफ रहेगा फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। लगातार 2 साल तक अगर 3-3 महीने तक अगर कफ डेवलप होता है तो उसको कह सकते हैं कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के चांस हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसके और एटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर पे आते हैं। एटियोलॉजी के अंदर अगर देखें तो एक ये एटियोलॉजी दोनों के लिए है, एक्यूट और क्रॉनिक दोनों ब्रोंकाइटिस के लिए है। इस ये इसके अंदर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो जाए, या कोई डस्ट एलर्जी हो जाए, या एयर पोल्यूशन। दूसरा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉज है वह स्मोकिंग या फिर सेकेंड हैंड स्मोकिंग। क्रॉनिक अगर स्मोकिंग कोई कर रहा है, साथ ही साथ अगर इम्यून डिफिशियंसी है, और दूसरा अगर रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, मीन्स अगर किसी को लगातार एक्यूट ब्रोंकाइटिस की कंडीशन डेवलप हो रही है, या फिर अगर कोई ज़्यादा दिन से बीमार है, लॉन्ग टर्म इलनेस अगर किसी को है, तो उसके अंदर ब्रोंकाइटिस डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट, साइन सिम्टम देखते हैं इसके। साइन सिम्टम ब्रोंकाइटिस के परसिस्टेंट कफ, मीन्स कफ लगातार हो सकता है। म्यूकस प्रोडक्शन हो सकता है। म्यूकस जो होता है वो या तो वाइट हो सकता है, येलोइश हो सकता है, या फिर ग्रीनिश हो सकता है। ब्रोंकाइटिस के अंदर वीजिंग साउंड भी मिल सकता है। वीजिंग साउंड एक तरह का विस्लिंग साउंड है जो ब्रीदिंग करने पे, मीन्स सांस लेने पे एक विसल जैसा साउंड सुनाई दे सकता है। अगर स्टेथोस्कोप से हम चेक करते हैं तो उसके थ्रू वीजिंग साउंड सुनाई दे सकता है। साथ ही साथ लो फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है। साथ ही साथ चेस्ट टाइटनेस, अगर ब्रोंकियोल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, एयर आसानी से नहीं जा पा रहा है, तो उसके कारण चेस्ट टाइटनेस भी हो सकता है। और साथ ही साथ सोर थ्रोट की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। डिस्निया हो सकता है। डिस्निया मीन्स ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। और साथ ही साथ अगर काफ़ी टाइम के लिए अगर ये ब्रोंकाइटिस रहे तो उसके कारण नोज़ ब्लॉक, मीन्स ऐसा फील होगा कि नाक काफ़ी टाइम से जाम चल रहा है, नाक के अंदर आसानी से ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ साइनसेस के अंदर भी ऑब्स्ट्रक्शन या कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो सकता है। ठीक है।
नेक्स्ट इसके इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे पहले पेशेंट का हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, साथ ही फिज़िकल एग्जामिनेशन जो पेशेंट का करना है वो करेंगे। मोस्ट कॉमनली चेस्ट एक्सरे ले सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर, साथ ही साथ स्पुटम टेस्ट कर सकते हैं, कफ टेस्ट कर सकते हैं कि उसकी अगर किसी तरह का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन अगर हो तो, साथ ही साथ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, तो देखने के लिए लंग की फंक्शन कैसे कर रहे हैं। साथ ही साथ एबीजी कर सकते हैं। एबीजी मीन्स आर्टीरियल ब्लड गैस की गैसेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बॉडी के अंदर, वो किया जा सकता है। एबीजी टेस्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट अगर देखें तो ट्रीटमेंट में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ब्रोंकाइटिस के अंदर जो मोस्ट कॉमनली जो ट्रीटमेंट करते हैं वो ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज़ करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स मीन्स ब्रोंकाइटिस के अंदर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन अगर डेवलप हो रही है तो ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, और आपको ब्रोंक्यूल्स को अगर आप डायलेट कर दोगे तो उसके कारण एयर फ्लो फिर से हो सकता है, इसलिए ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यूज़ ऑफ म्यूकोलाइटिक्स मीन्स जो म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो कुछ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू म्यूकस जो है वो ज़्यादा वहाँ पे डिपोजिशन उसका ना हो। साथ ही कुछ मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट के अंदर जैसे उसको फ्लूइड इनटेक पेशेंट को ज़्यादा देते हैं। पेशेंट को वार्म एयर मीन्स कि जो म्यूकस प्रोडक्शन उसका हो रहा है वो आसानी से ना हो, इसलिए वार्म एयर दे सकते हैं। साथ ही साथ जो सोर्स ऑफ इरिटेंट्स हैं जैसे डस्ट वगैरह उसको दूर किया जा सकता है। कुछ एक्सरसाइज बता सकते हैं पेशेंट को, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और साथ ही साथ मोस्ट कॉमन चीज़ एडवाइस कर सकते हैं वो स्मोकिंग अवॉइड करने के लिए, स्मोकिंग छोड़ने के लिए कह सकते हैं, इसके थ्रू ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। अगर ये सारे मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस काफ़ी लेस हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बार लास्ट बार फिर से समरी कर देते हैं। ब्रोंकाइटिस is the inflammation of bronchial tubes। ब्रोंकाइटिस के अंदर जो मोस्ट कॉमन सिम्टम आते हैं वो कफ, व्हीजिंग साउंड, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। साथ ही साथ किसके थ्रू होगा, स्मोकिंग के कारण हो सकता है, किसी लंग इरिटेंट के कारण हो सकता है, किसी एलर्जी के कारण हो सकता है। अगर उसके अंदर ब्रोंकियल्स के अंदर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी अगर डेवलप हो रही है तो उसके कारण ब्रोंकाइटिस कॉज हो सकता है। ब्रोंकाइटिस कितने टाइप के होते हैं? ब्रोंकाइटिस 2 टाइप के हैं, एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है, मोस्टली बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है। इसके सिम्टम बहुत वायलेंट नहीं रहते, नॉर्मल फीवर, शोर थ्रोट और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी समहाउ हो सकती है। साथ ही साथ ये कुछ दिन या कुछ वीक्स के अंदर ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के लिए करेक्टराइज किया गया कि फॉर 2 consecutive years एंड मोर देन 3 months मीन्स 2 साल तक लगातार अगर 3 महीने से ज़्यादा का अगर कफ अगर हो, कफ विथ म्यूकस हो, तो उसके कारण उसको कह सकते हैं कि ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और अगर कभी एम्फाइसमा के साथ डेवलप अगर हो जाए तो उसके कारण COPD भी कॉज कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन अगर देखें तो इन्वेस्टिगेशन में चेस्ट एक्सरे, स्पुटम, PFT और ABG जैसे टेस्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में मोस्ट कॉमनली ब्रोंकोडायलेटर्स, ऑक्सीजन थेरेपी यूज़ किया जा सकता है, या कुछ म्यूकोलाइटिक्स यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में मैनेजमेंट में फ्लूइड इनटेक अगर कहें
पेशेंट को वार्म एयर ब्रीथ करने के लिए अगर दें, साथ ही साथ जो कुछ इरिटेंट्स हैं जैसे डस्ट वगैरह, उन सबको अगर रिमूव हम करें, साथ ही पेशेंट को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए बोलें। और लास्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट को हम स्मोकिंग अवॉइड करने के लिए बोलें तो उसके थ्रू ब्रोंकाइटिस से बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग का ब्रोंकाइटिस टॉपिक था। ओके, थैंक यू।